वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का तीसरा पार्ट। मैं हूँ रोबोट। मैं एक यंत्र मानव हूँ। आम भाषा में लोग मुझे रोबोट कहते हैं। यानी रोबोट जो है वो एक मशीन है और वो मानव की तरह दिखती है। मुझे देखकर आपको हैरानी होगी कि मेरा रूप, रंग, आकार, शरीर आपसे नहीं मिलता। फिर भी मैं तुम्हारे जैसे बहुत सारे कार्य कर सकता हूँ, और वे भी जो तुम नहीं कर सकते। मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं बल्कि लोहे, इस्पात और प्लास्टिक का बना है। मेरी भी टांग, भुजा और उंगलियां हैं, लेकिन मेरे ये सभी अंग धातुओं के बने हैं। निर्जीव होते हुए भी मेरे सब अंग तुम्हारी तरह ही काम करते हैं। निर्जीव यानी जिनमें जान नहीं होती। मैं चल सकता हूँ, उछल सकता हूँ और कूद भी सकता हूँ। तुम्हारी तरह अपने हाथों और उंगलियों से मैं मशीन के पुर्जे भी फिट कर सकता हूँ, बोझा उठा सकता हूँ और ना जाने कितने काम कर सकता हूँ। तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा है और उनमें रक्त का प्रवाह होता रहता है। इसी रक्त से तुमको शक्ति मिलती है। लेकिन मेरे शरीर में तारों का जाल बिछा हुआ है और इन तारों में खून की जगह विद्युत धारा यानी करंट बहती है। यही विद्युत धारा मुझे काम करने की शक्ति देती है। तुम सोचते होगे कि मैं निर्जीव पुतला ये सब काम कैसे करता हूँ। काम करने के लिए मेरे पास मस्तिष्क है, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। मेरा मस्तिष्क एक कंप्यूटर है। जो भी ये मुझे करने का आदेश देता है मैं वही करता हूँ। कंप्यूटर मुझे जो आदेश देता है मैं उसी आदेश के अनुसार काम कर सकता हूँ। कंप्यूटर की स्मृति यानी याददाश्त वह सब संचित रहता है जो मुझे करना होता है। यानी इसमें एक स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें हर चीज़ स्टोर होती है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। तुम शायद विश्वास नहीं करोगे कि मैं देख सकता हूँ, सुन सकता हूँ, बोल सकता हूँ और छूकर अनुभव भी कर सकता हूँ। लेकिन देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं बल्कि मेरे शरीर में कैमरे लगे हैं। मेरे कान तुम्हारे कान जैसे बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल अलग हैं। मेरे शरीर में लगा माइक्रोफोन से ही मैं सुनने का कार्य करता हूँ। बोलने के लिए गले और जीभ का सहारा नहीं लेता। मेरे शरीर में लाउडस्पीकर लगा है जो बोलने का काम करता है। छूने का बोध मुझे विशेष प्रकार के स्पर्श संवेदियों द्वारा होता है। कुछ भी हूँ तो मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ मानव मशीन, यानी मैं एक मशीनी मानव हूँ। दरअसल मैं तुम्हारा सेवक हूँ, लेकिन मेरे तुम जैसा सेवक तुम्हें कहीं मिल नहीं सकता। मैं भूखा प्यासा, बिना कुछ खाए पिए, सर्दी और गर्मी में बिना थके, बिना रुके, बिना ऊबे अकेला काम कर सकता हूँ। तुम जब तक चाहो मुझसे काम ले सकते हो। काम करवाने के लिए मुझे बर्फीले ठंडक में भेज दो या फिर पसीने लाने वाली तेज़ गर्मी में भेज दो। मैं दोनों जगह एक ही जैसी गति से काम करूँगा। इतना ही नहीं, मुझसे तुम किसी गंदे, विषैले और विषम वातावरण में काम ले सकते हो और मैं बिना चू चपर किए तुम्हारा काम करता रहूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर किसी भी विषैले पदार्थ से या किसी भी और चीज़ से कोई असर नहीं होगा। मैं तो तुम्हारा एक ऐसा आज्ञाकारी सेवक हूँ जो बिना हिचक, बिना विरोध के काम कर सकता हूँ। मैं अकेला 20 से 25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता हूँ। अब मैं तुम्हें उन कामों के विषय में बताता हूँ जो कोई भी हाड़ मांस का बना मजदूर नहीं कर सकता। हाड़ मांस होता है जिसमें हड्डी हो, मांस हो, इस तरह की जो बॉडी होती है उसे हाड़ मांस कहते हैं। लेकिन मैं कर सकता हूँ। मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे की तपती हुई सलाखों को, लाल सलाखों को हाथ से पकड़ सकता हूँ। ऐसा करने से मेरे हाथ नहीं जलते। यदि किसी भवन में आग लग जाए तो मैं बिना डरे और घबराए आग बुझाने के लिए उस भवन में प्रवेश कर सकता हूँ। वहाँ के फंसे लोगों की जान बचा सकता हूँ तथा उनकी मदद कर सकता हूँ। मुझे कितने ही गहरे समुद्र में डुबो दो, उसकी तलहटी पर यानी समुद्र के निचले ज़मीन पर जाकर वहाँ पर कोई भी तुम्हारी वस्तु जो खोई हो उसे ढूंढ कर ला सकता हूँ। कुछ वर्ष पहले तुमने मेरी ऐसी ही बहादुरी की कहानी पढ़ी भी होगी, जब कनिष्क नामक विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर सागर में डूब गया था। तो वह मैं ही था जो उसके मलबे को समुद्र की तलहटी से बाहर निकाल कर लाया था। मनुष्य अपनी बुद्धि के बूते पर चंद्रमा की सतह पर जा पहुंचा है। मैं ही उससे पहले चंद्रमा की सतह पर जाकर वहां की मिट्टी खोद कर लाया था। चंद्रमा तो चंद्रमा, मैं तो मंगल ग्रह पर भी जा चुका हूँ। विकिंग प्रोब में जो मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए अमेरिका में भेजा था उसमें मैं ही था।
मैंने ही मंगल ग्रह की सतह पर जाकर वहाँ की लाल मिट्टी खोदी थी और उसके परीक्षण करके यह भी पता लगाया था कि मंगल ग्रह पर कोई जीवन है या नहीं। यह तो ठीक है कि मैं चल सकता हूँ, हाथों से काम कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, वस्तुओं को छू सकता हूँ, लेकिन अभी मैं गंध का अनुभव नहीं कर पाता। मैं सूंघ कर कुछ भी नहीं बता सकता कि वो चीज़ क्या है। यदि तुम चाहो तो मैं बगीचे से फूल तोड़कर तो ला सकता हूँ, लेकिन वो फूल कौन सा हो, गुलाब का या फिर गेंदे का, ये नहीं चुन सकता। अगर मेरी उंगलियों में, हाथों में कई प्रकार की गतियाँ हैं, लेकिन अभी तुम्हारे हाथों की उंगलियों की गतियों से कम हैं। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारा द्वारा बनाया गया तुम्हारा ही सेवक हूँ। आने वाले कुछ वर्षों में मैं तुम्हारे काम का बहुत सारा बोझ कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम्हें सप्ताह में 40 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारा काम करने के लिए मैं समय को कम कर दूंगा। मेरी सहायता से तुम भविष्य में छुट्टियों भी अधिक ले सकोगे। यह भी तो हो सकता है कि तुम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर द्वारा मुझे अपने काम के आदेश दे दो और मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे में सारे काम कर दूं। अंत में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं चाहे कितना ही चतुर और दक्ष हूँ, क्यों ना हो जाऊँ, रहूँगा तो मैं तुम्हारा गुलाम ही, क्योंकि मैं तुम्हारे ही मस्तिष्क की उपज हूँ, मैं तुम्हारे ही दिमाग की खोज हूँ। तो इसके लेखक हैं राजीव गर्ग और ये एक निबंध है। तो चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं और प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। मशीन, प्रवाह होता है बहाव। विद्युत यानी बिजली। संचित माने कुछ इकट्ठा करना। तलहटी होती है समुद्र के नीचे की ज़मीन। दक्ष, योग्य या कुशल। भविष्य होता है आने वाला समय और उपज होती है फसल। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तुमने और रोबोट में क्या क्या अंतर है? तो हम में और रोबोट में क्या क्या अंतर है? उत्तर है, हम में और रोबोट में यह अंतर है कि हमारे अंदर मस्तिष्क है जिसके द्वारा हम सही गलत के बारे में फैसला ले सकते हैं, लेकिन रोबोट तो इंसान के द्वारा बनाई गई मशीनी मानव है। जो उसे आदेश दिया जाएगा केवल वह वही कर सकता है। हम काम करके थक सकते हैं पर रोबोट नहीं थकता। प्रश्न 2, अगर तुम्हें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो तुम क्या करोगे? उत्तर, यदि हमें रोबोट से कुछ काम करवाना हो तो हम उसकी मेमोरी में उस काम के निर्देश को डाल देंगे जिससे वह उसके अनुसार काम करने लगेगा। सही मिलान करो। तुम्हारे शरीर में क्या होगा इसका? तुम्हारे शरीर में शिराओं और धमनियों का जाल बिछा है। मनुष्य अपनी बुद्धि के बल से चांद पर पहुंचा है। रोबोट का मस्तिष्क कंप्यूटर का बना हुआ होता है। रोबोट का शरीर लोहे, इस्पात और प्लास्टिक का होता है और रोबोट विषैले और विषम वातावरण में भी काम कर सकता है। तो ये मिलान हो गए। अब हम करेंगे सोचो और जवाब दो। अगर रोबोट की आँख या हाथ ना होते तो वह कौन कौन से काम नहीं कर पाता? तो उत्तर, अगर रोबोट की आँखें या हाथ ना होते तो वो मशीनों के पुर्जे फिट नहीं कर पाता, भट्टी से लोहे की गर्म सलाखों को पकड़ नहीं पाता, आँखें अर्थात कैमरा नहीं होते तो वस्तुओं को सटीक जानकारी नहीं पा सकता था और हमारे दिए गए निर्देशों का सही से पालन भी नहीं कर पाता। ख, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता? तो उत्तर है, रोबोट सर्दी में, गर्मी में, बरसात यानी हर मौसम में, विषैले विषम परिस्थितियों में एक जैसी गति से काम कर सकता है। वह बिना थके काम कर सकता है। वह गर्म लोहे की छड़ को पकड़ सकता है, गहरे पानी में जाकर काम कर सकता है, कहीं आग लगी हो तो वहाँ के फंसे हुए लोगों की सहायता कर सकता है। इतना ही नहीं, वो गहरे समुद्र में जाकर चीज़ों को खोज कर भी ला सकता है। प्रश्न ग, रोबोट ऐसे कौन कौन से काम नहीं कर सकता जो मनुष्य कर सकता है? उत्तर, रोबोट अपने आप सोच नहीं सकता, वह स्वयं नहीं खा सकता। वह फूल तो तोड़ सकता है मगर उसकी गंध नहीं बता सकता कि वह गुलाब है या गुड़हल। वह अपनी सोच से किसी की मदद नहीं कर सकता, वह किसी का सुख दुख नहीं समझ सकता, वह केवल मनुष्य के द्वारा दिए गए निर्देशों का ही पालन कर सकता है।
तो ये तो हो गया आपके प्रश्नोत्तर और पाठ का एक्सप्लेनेशन हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।